एग्जाम कंटेंट में। और आज मैं बात करने जा रही हूँ नॉसेट एग्जाम पे, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो कि अभी अभी फ्रेशर आउट हुए हैं या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, या फिर काफ़ियों को नहीं पता है कि नॉसेट का एग्जाम क्या होता है, ये आप कैसे दे सकते हो, इसमें एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या रहती है। सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन वाली बात है सैलरी, तो उसके बारे में मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगी। जिनको प्रॉपरली नॉर्सेट के बारे में नहीं पता वो इस वीडियो को प्रॉपरली देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में पता हो। और अगर आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आपको वन टाइम नॉर्सेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना है। आइदर आप स्टेट लेवल पे ही काम करना चाहते हो, पर अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हो जस्ट गो फॉर इट। आपको नॉर्सेट का एग्ज़ाम एक बार लाइफ में बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। सो नॉर्सेट क्या है? तो नॉर्सेट है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जिसमें सारे एम्स जो हैं, जितने भी एम्स हैं, ठीक है, चाहे वो एम्स ऋषिकेश हो, चाहे वो एम्स दिल्ली हो, चाहे वो एम्स कहीं का भी भुवनेश्वर हो, कहीं भी एम्स जो भी हैं उनके लिए एक कॉमन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। और ये कौन कंडक्ट करता है? तो एम्स दिल्ली इस एग्जाम को कंडक्ट करती है कलेक्टिवली। यहाँ पे आप एग्जाम कंडक्ट करेगी एम दिल्ली, पर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है आपका एम्स मिलेगा। तो जितने भी एम्स है ऑल ओवर इंडिया, उन सब का एग्जाम जो है वो नॉर्सेट वाला एग्जाम जो होता है वो है, जिसको आप एम्स नॉर्सेट भी बोलते हो। और ये कंडक्ट करवाया जाता है बाय द एम्स दिल्ली, ठीक है। अब नॉर्सेट के एग्जाम्स में काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लाइक आरएमएल हो गया, आपका लेडी हार्डिंग हो गया, ये सारे हॉस्पिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी बड़े बड़े सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल जो है अपनी रिक्रूटमेंट इसी टेस्ट के साथ ही करवाते हैं। तो मतलब जितने भी आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, आरएमएल हो गया, ठीक है, लेडी हार्डिंग हो गया, ये सारे जो जिपमर हो गया, ठीक है, सो ये सारे क्या करते हैं? नॉर्सेट के थ्रू ही अपनी रिक्रूटमेंट को फिल करवाते हैं। मतलब नॉर्सेट का एग्जाम होगा, इसमें एम्स का एग्जाम्स भी हो जाएंगे और इन हॉस्पिटल सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप नॉर्सेट कैसे दे सकते हो? सबसे पहले तो आपकी एज होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो नॉर्सेट का जो एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी दैट इज 18 से 30 ईयर्स, ठीक है। सो जो 18 से 30 साल की उम्र तक के हैं वो एम्स दे सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है और एससी एसटी कैटेगरी को 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, एंड अदर रिलैक्सेशंस भी हैं, वो आपको प्रॉपरली दिखती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया रह सकता है कि आपने नॉर्सेट का एग्जाम कैसे देना है, ठीक है। सो नॉर्सेट का एग्जाम ऐसा है जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वालिफिकेशन मैम क्या चाहिए? तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात कर ले, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो बीएससी फ्रेशर्स होने चाहिए, आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर सकते हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, जीएनएम भी ये एग्जाम दे सकते हैं। बट एक चीज चाहिए उन्हें, 2 इयर्स का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको 2 इयर्स का 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जो आपके पास आरएन है, आईएनसी अप्रूव या फिर एसएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है आपका। और यहाँ पे अगर आपके पास काफ़ी हॉस्पिटल्स होते हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं होते हैं, बट आप एसएनसी अप्रूव्ड भी हैं तो भी वो चलेगा, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने पोस्ट बेसिक की हो, एमएससी की हो, चाहे बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग की हो, चाहे आपने जीएनएम की हो, आप ये दे सकते हो एग्जाम। ये क्वालिफिकेशन नीडेड होती है। अब एग्जाम कैसे होता है? 2 बार ये साल में होता है, मतलब इसकी जो वैकेंसी है साल में 2 बार निकलती है। एक बार जो इसका एग्जाम है वो सितंबर में अभी होके गया है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो होगा इसका अप्रैल में, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो नॉर्सेट का एग्जाम था उसके लिए सिर्फ एक ही बार पेपर होता था, ठीक है, एक ही बार पेपर होता था। पर अब ये 2 में डिवाइड कर दिया इन्होंने, प्रीलिम्स एंड मेंस। मतलब कि अगर आपको नॉर्सेट क्लियर करना है तो आपको पहले प्रीलिम्स देना होगा, इसको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हो तभी आप मेंस का एग्जाम दोगे बेटा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये कैसे होते हैं? तो प्रीलिम्स जो है उसमें 80-20 में जो है आप लोगों का सिलेबस होता है। 80 जो परसेंट सिलेबस है, जो एमसीक्यूज हैं वो आपके नर्सिंग के आते हैं, और 20 जो आपके मार्क्स के एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से आते हैं? नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट से, ठीक है। जो एग्जाम है वो कैसा होता है बेटा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये आपका। कोई आपको पेपर वेपर नहीं मिलेगा वहाँ पे, आपको कंप्यूटर पे बैठना है और अपना एग्जाम देना है, ठीक है। अब प्रीलिम्स के एग्जाम को समझना, ये एग्जाम है आपको क्वालिफाई करना होता है, तभी आप मेंस में जाओगे, मेंस में अपीयर होगे, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रीलिम्स में रैंक में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप मेंस तक पहुंच जाओगे। तो प्रीलिम्स का एग्जाम होता कैसे है, तो 100 क्वेश्चन का ये एग्जाम होता है, जिसमें 80 आपको नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं एंड 20 आपको नॉन नर्सिंग से आते हैं, जैसे कि जीके से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट्स आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें 20 एमसीक्यूज मतलब 5 के सेट बने होते हैं, 20 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज एंड 20 एमसीक्यूज, ये 5 के सेट बने होते हैं। ये 20 एमसीक्यूज आपको 18 मिनट्स में खत्म करने हैं, ये 20 आपको 18 में करने हैं, ये 20 आपको 18 में करने हैं, ये भी 18 में और ये भी, मतलब इस तरह से इन्होंने टाइम डिवाइड किया होता है 5 पोर्शन में। मतलब कि 20 एमसीक्यूज आपको 18 मिनट्स में खत्म करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें 1/3। तो अगर मैं आपको कहूं कि प्रीलिम्स में आप कैसे क्वालिफाई करते हो, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं कि बेटा अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो प्लीज नॉन नर्सिंग पे भी ध्यान दो। काफी बच्चे ये नॉन नर्सिंग करके ही नहीं जाते हैं, इसी की वजह से वो क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आप नर्सिंग करके जा रहे हो तो 80 के 80 क्वेश्चंस ही आपके ठीक होंगे, नहीं ना। तो नॉन नर्सिंग को नहीं छोड़ना है प्रीलिम्स में, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। देन अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आप जाते हो मेंस में। मेंस में आपको, अब आप क्वालिफाई कर गए, मेंस का आपका आगे आपको मेंस का एग्जाम कैसे देना है। तो 160 एमसीक्यूज इसमें आते हैं, जिसमें आपको 180 मिनट्स में ये एमसीक्यूज करने होते हैं। ये भी एमसीक्यूज इन्होंने 4 सेक्शन में डिवाइड किए होते हैं। कैसे, 40 एमसीक्यूज के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, मतलब 41, 41, 41 और 41, मतलब 4 पोर्शन में ये डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कैसे रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। अब मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो बेटा प्रीलिम्स में जो एमसीक्यूज डालते हैं ये मोस्टली डायरेक्ट डालते हैं और सुपरफिशियल और बेसिक कंसेप्ट से, सुपरफिशियल और बेसिक कंसेप्ट के एमसीक्यूज होते हैं फ्रॉम द नर्सिंग। बट जो आपके मेंस में एमसीक्यूज आते हैं दे आर आपके क्लिनिकल बेस्ड, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो कि ये प्रॉपरली सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आपको यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्लिनिकल, मतलब ये दोनों चीजों को कवर कर रहे हैं, प्रीलिम्स में आपकी थ्योरी को कवर कर रहे हैं और मेंस में आपके क्लिनिकल को कवर कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। ये देख रहे हैं कि बच्चा प्रॉपरली थ्योरेटिकली और प्रॉपरली क्लिनिकल में कितना अच्छा है, ठीक है। देन आ जाओ सैलरी। सैलरी इज द ह्यूज मोटिवेशन फॉर फिलिंग दिस एग्जाम और क्लियरिंग दिस एग्जाम, ठीक है। तो बेसिक इसका पे जो रहता है 44,900 रहता है, बट बहुत से अलाउंसेस को मिला के ये आपको जो फर्स्ट सैलरी मिलती है अराउंड 80 से 90,000 रुपीज मिलती है, जो कि विद इन 1 और 2 ईयर्स में 1 लाख को क्रॉस करती है बेटा। सोचो आप जरा एक बार सैलरी को देखो आप, ठीक है, और आप सैलरी को देख के देखो कि आप कैसा लाइफस्टाइल, कैसी रेपुटेशन और किस तरह से रहने वाले हो, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, ठीक है, कि 1 लाख सैलरी जॉब लगने के साल 1.5 साल बाद आपकी हो जाएगी और आपको जो फर्स्ट सैलरी ही मिलेगी वो 80-90,000 के आसपास मिलने वाली है विद अलाउंसेस, ठीक है। सो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है, ठीक है। तो अब स्टडी कैसे करें, मैम स्टडी कैसे करनी है, तो 3 मेन पॉइंट्स पे आप ध्यान दो अगर आप नॉर्सेट दे रहे हो बेटू, और मैं तो कहूंगी सारे ही बच्चे नॉर्सेट दो। पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी, तो 3 मेन पॉइंट्स पे आपको बेटा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप नॉर्सेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है और एग्जाम को क्लियर करना उतना ही टफ है। बट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, हर एक कंसेप्ट्स को क्लियर करते हो, हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, तो हर मेहनत करने वाले को फल मिलता ही मिलता है, ठीक है। सो 3 चीजों पे आपको ध्यान रखना है। एक तो आपकी कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सेकेंडली आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, थर्ड टेस्ट सीरीज, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है और बोला जाए तो यही सब कुछ है, ठीक है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और बोला जाए यही सब कुछ है। देखो हर एक बच्चा डिफरेंट होता है बेटा, हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, कोई जल्दी ग्रैब कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस चीज को रिस्पेक्ट करते हुए, ऐसा भी नहीं है कि अगर मैम मैं पढ़ रही हूं तो मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। दिस इज द स्टूडेंट ऐश्वर्या, ये हमारे बैच में थी और इन्होंने इस तरह से एग्जाम्स दिए हैं। देखो नॉर्सेट 2020 में ये रैंक था, नॉर्सेट 2021 में, 2023 में भी नहीं हुआ, 4 में भी नहीं हुआ, 5 में, ये सारे एग्जाम दिए हैं इस बच्चे ने और जाके कौन सा नॉर्सेट क्लियर हुआ है,
ये जो नॉर्सेट क्लियर हुआ है, नॉर्सेट 9, तो देखो ये होती है मेहनत, हार नहीं मारनी है आपको, ठीक है ना, हार बिल्कुल नहीं माननी है। 2024 में ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़ी थी और 2024 से वो 2025 तक मेरे साथ पढ़ रही है और उसने इस बार नॉर्सेट 9 और कहाँ पे, ESIC दिल्ली में उसका नंबर आया है। सो इसी तरह से ये है वर्क हार्ड बेटा, हार नहीं माननी। एक बार नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, जीरो से स्टार्ट करेंगे, दूसरी बार नहीं हुआ जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 आपको पता है हमारा 3 जो है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, आपको सिर्फ इन 3 सेक्शंस में 3 या फिर 2 घंटे पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सुबह 2 से 3 घंटे पढ़ना है, दोपहर में 2 से 3 घंटे पढ़ना है, इवनिंग में 2 से 3 घंटे पढ़ना है। क्या करना है, थ्योरी क्लासेस, अगर तो आपने बैचेस ज्वाइन कर रखे हैं कहीं पे तो थ्योरी करो, अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो सेल्फ स्टडी करो। बट एक नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको एक गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो देन उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, आप कोई भी सैंपल बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो जिसमें बहुत से एमसीक्यूज हो, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना है। रेगुलरली आप ट्राई करो, स्टार्टिंग में 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, फिर जैसे जैसे आपका टाइम बनता जाए वैसे वैसे आप 200 पे पहुंचो, वैसे वैसे आप 300 पे पहुंचो। एंड टेस्ट सीरीज आर द मस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही लेनी है बेटा, वो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, टेस्ट जरूर दो। एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो मैंने 20 क्वेश्चंस करने हैं 18 मिनट्स में, ये कैसे करने हैं, बाकी जो चीजें करनी है वो मैंने कैसे करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लस नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पे आपको पूरा का पूरा जोर लगाना है कि इसको अवॉइड किया जाए। तो 2 तरह से आप स्टडी कर सकते हो, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में, उसके लिए बैचेस चल रहे हैं मेरे, आप लोग भी इसी बच्चे की तरह मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है। 6 महीने या फिर साल लगाना है आपको। क्विक रिवीजन बैच है, 4 मंथ्स 2499 फीस है एंड 6 मंथ्स 3499 फीस है। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। लाइव एंड रिकॉर्डेड फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको इन बैचेस में मिलेंगी। और इसी तरह बिना हार माने आप भी एक रैंक लेके आओगे और प्राउड फील कराओगे, ठीक है। सो लिखा हुआ है बच्चे ने, मैम दिस इज माय नॉर्सेट जर्नी एंड हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी विल लीड टू सक्सेस, ठीक है। एंड द प्राउड, मेरा प्राउड है बिकॉज इतने सारे बच्चा 2020 से पेपर दे रहा है और क्लियर कब हुआ है, 2025 में। 5 इयर्स का डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है एंड आई थिंक नॉर्सेट का सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में और पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों को बैचेस में आना है तो पक्का इसमें आप जुड़ सकते हो मेरे साथ इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। सो मिलती हूँ आपको मैं एमसीक्यू क्लासेस में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।